बुलडोजर चलता हुआ आज दिखाई दिया है। मोहनपुरा में 5 बीघा भूमि पर 4 दीवारी बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था। आज जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया है। 4 दीवारी को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। फर्स्ट इंडिया ने पूरे मामले का खुलासा किया था। अब जानते हैं जमीन कितनी महंगी थी। 1000 करोड़ बाजार भाव की भूमि थी जिस पर अवैध कब्जा किया गया था और उसको आज ध्वस्त किया गया है। खबर में बताया गया था भूमाफिया डका रहे भूमि को। इसके बाद हरकत में आया जेडीए का अमला और आज बुलडोजर कुछ इस तरीके से गरजता हुआ नजर आया कि 1000 करोड़ बाजार कीमत की जो ये भूमि जिस पर अवैध कब्जा किया गया था उसकी 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया गया है। जमीन को कब्जा मुक्त किया गया है। केंद्र सरकार में उषा शर्मा का रुतबा। केंद्र ने उषा शर्मा की सेवाएं लौटाई राजस्थान सरकार को। अभी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी किया। आपको बता दें कि राजस्थान कैडर 1985 बैच की आईएएस अफसर हैं उषा शर्मा और उन्हें राजस्थान सरकार के लिए रिलीव किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया। मानकर चलिए कल दोपहर के बाद जयपुर में मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगी उषा शर्मा और फर्स्ट इंडिया ने यह सब कुछ लगभग 1 महीने पहले अपने दर्शकों को बता दिया और कहा जा सकता है कि मुख्य सचिव कक्ष में अब फिर से लौटेगी मुस्कुराहट। एक शालीन और सुंदर महिला अफसर की मुस्कुराहट वापस सीएस दफ्तर में नजर आई। लगभग 9.5 सालों के बाद राजस्थान लौट रही हैं उषा। खासतौर पर राजस्थान के महिला अफसरों में उनके आने और उनके सीएस बनने के बाद जबरदस्त उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। गहलोत ने भी एक बार फिर से सम्मान किया, वरिष्ठता का, सीनियरिटी का सम्मान किया और उसके आधार पर सीएस के लिए नाम का चयन किया उषा शर्मा का। राजस्थान कैडर के दूसरे नंबर की सबसे सीनियर अफसर हैं वर्तमान में उषा शर्मा। इसको आप गहलोत की विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में भी एक बड़ा कदम कह सकते हैं उषा की नियुक्ति को लेकर। अब गहलोत के गुड गवर्नेंस के मैंडेट को और तेजी से आगे बढ़ाने का जिम्मा होगा उषा शर्मा पर। और बड़ी बात यह है कि 2023 के चुनाव तक वो कहीं नहीं जाने वाली, यानी कि वो सीएस के तौर पर जिम्मेदारी संभालेगी, ऐसे मानकर चला जा सकता है। झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज से बनी हुई प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी मौजूद थे और उन्हीं की अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम चल रहा था। वहीं मंत्री ब्रिजेंद्र ओला भी बतौर विशिष्ट अतिथि पिलानी से वर्चुअली जुड़ गए। जहां मूर्ति को स्थापित किया गया वो दरअसल 6.5 फीट का चबूतरा है जिस पर मूर्ति को स्थापित किया गया है और जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई है 3.5 फीट और कांसे से बनी प्रतिमा है। कलेक्ट्रेट परिसर और जिला सेशन न्यायालय के सामने इसको स्थापित किया गया है। और बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की धूप छांव के रिश्तों की। उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। अब नई मुख्य सचिव उषा शर्मा दोनों के बीच की एक कड़ी बनी है। दरअसल उषा शर्मा है डॉक्टर सीपी जोशी की नजदीकी रिश्तेदार, लेकिन सीपी ने एक बार भी गहलोत से उषा की सिफारिश नहीं की और यही है गहलोत और सीपी के अजीब रिश्तों की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर जो एक बार फिर से दिखाई दी। उषा शर्मा होगी राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव। इससे पहले 2009 में गहलोत सरकार में ही खुशहाल सिंह बनी थी सीएस। करीब 13 साल बाद फिर से राज्य को महिला मुख्य सचिव मिली। पति बीएन शर्मा विद्युत विनियामक आयोग चेयरमैन बनने के बाद से चर्चा में थी। प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति से पूर्व उषा के पास कैडर में लौटने की चर्चा थी। अभी अगर सीनियरिटी की बात की जाए, वरिष्ठता की बात की जाए तो वरिष्ठता में रविशंकर श्रीवास्तव के बाद दूसरे स्थान पर आती हैं उषा शर्मा। उषा के सीएस बनने पर वरिष्ठता लागने से होने वाली अव्यवस्था भी समाप्त हो गई है। साथ ही उनका रिटायरमेंट जून 2023 में होने से भी सरकार को आसानी रहेगी।
उषा करीब 1.5 साल के कार्यकाल में निभाएंगी बेहद अहम भूमिका। राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और इस भूमिका को वो कल से निभाना शुरू कर देंगी, ये मानकर चला जा सकता है। कई आला अफसरों के साथ काम कर चुकी हैं उषा और उषा ने अपनी ग्रूमिंग उनके साथ आला अफसरों के साथ काम करते हुए किया। स्वर्गीय आदर्श किशोर ने भी उषा को हमेशा माना एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। राजनीतिक लिहाज से भी जानकार मान रहे सही और उपयुक्त फैसला, क्योंकि उषा और बीएन शर्मा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के रिश्तेदार हैं। हालांकि सीपी जोशी ने गहलोत से उषा की कोई सिफारिश नहीं की है। उषा शर्मा केंद्र में 4 साल पुरातत्व विभाग में रही डीजी, तब उनके नाम लिखी गई 3 बड़ी उपलब्धियां। दिल्ली में पुरातत्व विभाग के लिए तैयार करवाया गया मुख्यालय और दिल्ली में धरोहर भवन का 2018 में उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर और कोकाण के सूर्य मंदिर का भी उन्होंने कायाकल्प कराया और इससे वो सुर्खियों में भी आए। और ये उनके वो बेहतरीन काम जो दर्शाते हैं कि किस तरीके से वो जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ती है। 9 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र और बजट सत्र के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। करीब 8 विधेयकों के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें से कुछ संशोधन विधेयकों के प्रारूप तैयार हो चुके हैं। उपनिवेशन से संबंधित कानून में भी किया जा रहा संशोधन, वहीं स्वास्थ्य अधिकार जवाबदेही के लिए भी विधेयक आ सकते हैं। इकतीस जनवरी को होगी पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक। 31 जनवरी को सुबह 10:30 बजे सचिवालय में बैठक होगी। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक निशांत जैन, पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक मनीष अरोड़ा और अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, विभाग की लंबित योजनाओं की प्रगति जानेंगे। वहीं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति, नए पर्यटन सर्किट के प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति, बजट प्रस्ताव, पर्यटन निगम की इकाइयों के रखरखाव कार्य की प्रगति, इसके साथ साथ पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन पर भी चर्चा होगी। पर्यटन उत्पादों की मार्केटिंग, क्रूज टूरिज्म सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा इस दौरान होनी है। और अब बात करते हैं आईएफएस अनूप के आर को मिले एक्सटेंशन की। दरअसल राजस्थान कैडर के 2005 बैच के हैं अनूप। उनके 2 साल बढ़ाई इंटर कैडेट डेप्यूटेशन की अवधि। राजस्थान कैडर से केरल कैडर में इंटर कैडर डेप्यूटेशन पर अनूप गए हुए हैं और केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट समिति ने भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका आदेश राजस्थान सरकार को पत्रावली पर भेजा गया है। और अब बात करते हैं देश में बढ़ती बेरोजगारी की। दरअसल देश में 3 करोड़ 3 लाख युवा बेरोजगार हैं वर्तमान स्थिति में। हकीकत यह है कि लॉकडाउन के वक्त से भी यह आंकड़ा ज्यादा है। बात अगर लॉकडाउन के दौरान की जाए तो उस दौरान देश में 2 करोड़ 93 लाख युवा बेरोजगार थे। और बेरोजगारी की सबसे बड़ी दर की वजह है युवाओं में गुस्सा की। बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है उससे युवाओं में गुस्सा भी पनप रहा है। कुल बेरोजगारों में 95% 29 साल से कम उम्र के हैं, यानी नौजवान हैं जिन्होंने अपनी अभी पढ़ाई को पूरा किया है और वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। 95%, सोचिए जरा, मानकर चलिए 3 करोड़ के आसपास देश में ऐसे युवा जो इस वक्त बेरोजगार हैं और उनकी उम्र 29 साल से कम है। इस समय देश में 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। उनके सामने समस्या यह है कि वो कोई भी काम नहीं कर सकते। जितनी पढ़ाई उन्होंने की उसी के हिसाब की अगर नौकरी मिलती है तो वो नौकरी करते हैं। बेरोजगारी का डाटा जारी करने वाली एकमात्र संस्था है CMIE और उसी का आंकड़ा दर्शाता है कि वर्तमान स्थिति में देश में जितनी बेरोजगारी उतनी बेरोजगारी तो कोरोना काल में भी नहीं रही।
इस संस्था के डाटा का इस्तेमाल आरबीआई करती है। केंद्र सरकार के विभाग भी इसके डाटा का इस्तेमाल करते हैं।